तो सचिन भाई ये जो पार्ट है हमारा दूसरा पार्ट है जी, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। जी जी। मैं सभी से, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, अगर किसी का भी ये मन हो रहा है कि आप दिल्ली एनसीआर में, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, एनीवे कोई भी है, अगर कोई हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहता है और चाहता है कि मैं खुद का बिजनेस कर सकूं या खुद के पैरों पे खड़ा हो सकूं, उसके लिए भी हमारे पास मात्र 2,50,000 रुपये से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या बात है। इसमें भी बिना आरटीओ का कोई ट्रेड लिए हुए सब मतलब ओनली सीधा 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 2.5 लाख सीधा है खड़ी करें। अच्छा, आरटीओ सारी चीजें लोन तक हम प्रोवाइड कराएंगे जी। हमारे जो भी भाई इंटरेस्टेड है कि हम आपके साथ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आइए अपना गाड़ी उठाइए, मात्र 2 दिन के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट। अच्छा, अभी तक आप कितने लोगों को इसी तरीके से अपने साथ में उनको जो है कमा चुके हैं, ये बताइए। अभी तक देखिए डासना, मसूरी, आपका हापुड़, क्या बात है। मेरठ में भी, मेरठ के साइड, मेरठ में तो मैन अपना है, अच्छा, मेरठ के जो साइड में है जैसे कि किला वगैरह, वहां तक भी हमारे पास से लोग ले जाके बिजनेस कर रहे हैं। बुलंदशहर में, खुर्जा, बुलंदशहर में भी, खुर्जा में, हाँ खुर्जा में है। क्या बात है। खुर्जा में ही है एक हमारे छोटे भाई हैं जो जय जाडौन के नाम से, वो भी वहीं से उन्होंने जो है 2 ही रिक्शा से शुरू किया था। अच्छा, 2 रिक्शा से मात्र 2 रिक्शा शुरू किया था। स्टार्ट करा देते हैं। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं जो बिजनेस है जी, ये अदर स्टेट में भी आप करा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, बस उसका एक कारण होगा, अदर स्टेट में 2-4 दिन डिले होगा। अच्छा, क्योंकि कोई भी काम झूठ बोल के नहीं किया जाता। आरटीओ का वहाँ पे ट्रेड बनवाना पड़ेगा अदर स्टेट में। अच्छा, यूपी छोड़ के कोई भी स्टेट होगा, किसी कोई भाई बाहर से है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं है, उस ट्रेड का भी आधा 50% जो लगेगा, मान के चलो ट्रेड में 40,000 लग रहे हैं, 50 लग रहे हैं या 10,000 हमारी तरफ से, 50% हमारी तरफ से होगा उसका। क्या बात है। हाँ, ट्रेड का क्या बात है। उसमें पूरे पेपर के साथ में। लेकिन क्या हम वही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी इनलीगल काम ना तो ही हम करेंगे, ना ही करने देंगे। अगर कहीं भी कोई हमारा मतलब बिजनेस करने वाला हमारा मित्र या सहयोगी जो भी कोई करना चाह रहा है, अगर वो 2 नंबर मतलब ये चाहे कि मतलब कि हम 2 नंबर नहीं करने देंगे, ना खुद करेंगे ना करने देंगे। सीधा हमारा लीगल काम है, जैसे जी बिल्कुल लीगल काम है, प्रॉपर गाड़ी बिकी, इंश्योरेंस के साथ गाड़ी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद विदिन 24 घंटे आरटीओ टैक्स, सब कुछ क्लियर। कस्टमर को कहने का मौका ही नहीं पड़ता कि मेरी नंबर प्लेट दे दो या आरसी दे दो, हम खुद फोन करके बुलाते हैं, भाई ले जाओ। ये जो बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका होता है वो क्या है? क्या एक्चुअली मतलब होता क्या है कि लोग पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जी, उनको समझ में यही नहीं है भाई कैसे करें, कैसे शॉप लें, और बड़ी शॉप लें कि छोटी शॉप। देखो ये तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अच्छा, कि आप जो है कि किस स्तर से शुरू करना चाहते हैं। किसी के पास पैसे कम हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था कि मात्र 2.5 लाख रुपए से शुरू करें। ये उन कम पैसे वालों के लिए, ये कम पैसे वालों के लिए। उससे ऊपर तो आप चाहे जितना भी है, एक सीधी सी बात है, एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जितना मीठा डालोगे उतना ही मिठाई मिलेगी। सीधी सी बात है। जितनी गाड़ी है उसी के हिसाब से बंदे को स्पेस देखना पड़ेगा। बिल्कुल 4 ले रहा है तो 4 गाड़ी कहाँ खड़ी होंगी, 6 तो 6, 2 वाला तो छोटी भी दुकान में काम कर सकता है। तो वही है, सबसे कोई दिक्कत आएगी नहीं हमारी डॉक्यूमेंटेशन में। वही है, इसीलिए मैंने बताया कि मात्र 2.5 लाख रुपए से, वो इसलिए कि आप 2 गाड़ी लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि साथ ही रिक्शा से जुड़ करके और क्या क्या फायदा है? मिनिमम सबसे पहला फायदा क्या है कि होता क्या है कि काम तो स्टार्ट कर लिया, कुछ कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो 2-3 रिक्शा लेके भी खड़ा की हुई है किसी ने, तो वो भी खत्म हो जाती है उसके बाद। बिल्कुल तो सही बात है, आपने 1 नंबर की बात पकड़ी है। यही है कि कंपनियां हमारा सात कंपनियां छोड़ने का कारण क्या था? यही था ना, हमारे खुद के 6-7 काउंटर हैं, हमारे खुद के 6-7 काउंटर हैं, ये इसी कंपनी के पहले जैसे दूसरी भी कंपनी थी, लेकिन अभी हमारा टोटल ही साथी का काम है सारा। अच्छा, तो अगर दूसरी कंपनियों का 2 गाड़ी हमने किसी भी डीलर को दे दी, कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर तो वो तो बंद होगी कंपनी की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जब पैंथर से जुड़े थे, तो हमारा एक काउंटर है जो हमारे बड़े भाई देखते हैं, लवकेश चौधरी, सूरजपुर में। अच्छा, तो वो विशाल मेगा मार्ट के बेसमेंट में है। वो पहले इसी सेगमेंट से शुरू हुआ है, पहले सीएनजी ऑटो प्लस ये सेगमेंट शुरू करते थे। लेकिन पैंथर कंपनी की जो शुरुआत की थी हमने उनके थ्रू की थी, लेकिन पैंथर ने हमें सपोर्ट नहीं किया, इसी वजह से हमें वो
बंद करना पड़ा। मेन चीज आपको क्या लगा दिक्कत? सपोर्ट एंड सर्विस। जब जो कंपनी सपोर्ट नहीं देगी या सर्विस की जो है मतलब क्वेरी पूरी नहीं करेगी तो उसके साथ कोई भी डीलर्स या कस्टमर नहीं, कोई नहीं टिक पाएगा। तो सर हमारे दोस्तों को सबसे पहली बात ये समझनी होगी कि अगर डीलरशिप ले रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई वो किसी गलत जगह ना फंसे। बिल्कुल है ना? हाँ। क्योंकि हम 7 कंपनियों को छोड़ के, हमारी क्या है खोज स्टार्ट थी, तो एक से स्टार्ट करी, 2 3 4 5 6 सर्विस प्लस सपोर्ट ना मिलने की वजह से अब हम एक जगह आके रुके हैं साथ ही पर। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ से सर्विस और सपोर्ट फुल है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि मैं किसी कंपनी के एक ऐसे ओनर थे तो मतलब ओनर नहीं डीलर थे, छोटा सा काम था उनका, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि पीछे से कंपनी मतलब रिक्शा अच्छा बना रहा था लेकिन सप्लाई बंद हो गई जी। तो ऐसा भी हुआ है आपके साथ में कभी कि आपको माल की जरूरत पड़ रही है और कंपनी भेज नहीं पा रही? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं कि हमने डिमांड की हो या मान लिया कि कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट अप डाउन भी होता है, तो उसमें भी कंपनी इतना सपोर्ट करती है हमारा कि कहते हैं अगर मान लिया हमें रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है, सीधा जो है ओनर को फ़ोन करते हैं कि ऐसे इतने माल की रिक्वायरमेंट है, तो पेमेंट का भी अप डाउन कर लेते हैं वो, कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेबल हैं संदीप भाई खासकर, और अपने बंटी भाई जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल हैं, तो हर तरह से सपोर्ट करते हैं वो। किसी भी चीज़ को लेके कभी मैंने उनके मुँह से ना नहीं सुना आज तक। छोटी चीज़ जो ये नहीं बोले कि नहीं ये मेरे वाली, बोला हाँ बिल्कुल अभी आ जाएगा बस, कभी आ जाएगा, कभी मना ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अच्छा ये जो माल का होता है कि पीछे से भाई अब मिल नहीं पा रहा, आपने तो काफ़ी सारी कंपनी कर ली है जी, तो इसके मतलब साथी के नहीं पूछ रहा हूँ, साथी के अलावा कोई ऐसी कंपनी आपको ऐसा ध्यान में हो, संज्ञान पैंथर कि माल नहीं मिल पाया अभी? पैंथर 5 दिन पैसे डाल दो, 5 दिन बाद माल आ रहा है। नहीं, लास्ट टाइम पर तो जो है दिवाली पे 25 दिन की वेटिंग दी है मैंने। क्या बात है? हाँ, मतलब दिवाली पे जहाँ माल ज्यादा बिकना होता है, होता वो गाड़ी नहीं दी, तो मतलब आप अगले दिवाली पे सेल करते हैं क्या? वही चीज़ है, हमने तो वही पेमेंट डालने के बाद में भी हमें 25 दिन का टाइम दिया गया कि आपको 20 से 25 दिन बाद माल मिलेगा। पेमेंट डालने के बाद में? पेमेंट डालने के बाद, एडवांस पेमेंट डालने के बाद। तभी तो बता रहे कि इससे ज्यादा हमें सपोर्ट किसी ने नहीं किया। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने ई रिक्शा तो देखा ही है और आपने ई रिक्शा देखा, क्वालिटी देखी, सब अदर ई रिक्शा भी आप चला रहे हैं जी, तो ये तो आपने जो परेशानी थी अपनी बता दी जी। अब कस्टमर परेशानी आपके सामने क्या कहलाते हैं वो और बता दीजिए। जी हाँ, उनको क्या परेशानी होती है? कस्टमर को सबसे ज़्यादा मेनली प्रॉब्लम होती है कि मोटर की, कंट्रोलर की। कि जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो इस टाइम टेम्परेचर आप भी जानते हैं कि 48 के करीब है, बिल्कुल सिंपल ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि मोटर कंट्रोलर पर जो है लोड होता है तो गर्म हो जाते हैं, तो अमूमन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी की आती है। जो हल्की मोटर लगा रहे हैं 1000 वाट की, 1100 वाट की, वो अमूमन गर्म होगा जो बंद हो रही है, जाम हो रही है रास्तों में। लेकिन हम मोटर को ज़्यादा पावरली इसलिए दे रहे हैं कि जैसे एक सीधा सा वो है कि आपका अगर शरीर बड़ा है तो आप खाएंगे भी ज़्यादा, तो मतलब क्या लोड भी ज़्यादा उठा रहे हैं, तो वही चीज़ है जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मोटर कंट्रोलर इसका सबसे ज़्यादा मेन रोल है। कस्टमर का भी वही प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी तक हमारे ई साथी में ऐसी मोटर कंट्रोलर की देखो 1 या 2 की तो होती है, लेकिन अभी तक इतनी गाड़ी सेल कर चुके हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इसमें जो है किसी भी तरह की। और सबसे ज़्यादा सर्दियों में आती मेन प्रॉब्लम बैटरी की जी। लेकिन हमने बैटरी की समस्या को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास बैटरी का सेट भी रखे हुए हैं कि हम कस्टमर को विदिन 15 मिनट में बैटरी चेंज कर देते हैं अपने पास से। हमने इसीलिए इनकी सर्विस ली हुई है क्योंकि कस्टमर का पहिया नहीं रुकना चाहिए। हमारा मेन मोटो वही है कि कम पैसे में कस्टमर कमा सके, उसका पहिया ना रुके। कम पैसे में हमें गरीबों को रोजगार ऐसा देना है जो काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल कि देखो किस्त भी उसी में से भरेगा। सबसे दूसरी कंपनियों का क्या है, गाड़ी में फॉल्ट हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई, बिल्कुल जब खड़ी हो गई 4 दिन नहीं चलाई बंदे ने, तो 1 दिन का नॉर्मल EMI मानते हो 300 रुपये, कम से कम 250-300 जाती है, तो 1000 रुपये वो उसी महीने उसकी EMI टूट गई। तो ये चीज़ हमारी ई साथी से जुड़ने के बाद इस चीज़ की हमारी टेंशन खत्म हो गई। बिल्कुल, क्या बात है। ई साथी से जुड़ने के बाद हमने फ़ोन किया
गाड़ी में फॉल्ट है, लड़का विदिन आवर्स आया, गाड़ी ठीक करके बंदे के हाथ में। क्या बात है। सबसे जबरदस्त यही है कि जो कस्टमर की कंप्लेन ये थी कि भैया हम 4 दिन तुम्हारे पास गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि हम बाकी कंपनियों का क्या था, बताया गाड़ी खड़ी है, आएगा लड़का, कल आएगा, परसों आएगा। भाई वो ये थोड़ी देख रहा है कि कस्टमर को EMI देनी है। अब इस मामले में ई-साथी का मैंने वही बताया ना कि इसका जबरदस्त यही है कि ई-साथी का 1 घंटे के अंदर गाड़ी की रिजॉल्व करके चल के चले जाते। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। हमारे कस्टमर हैं इस्तिकार। अच्छा जी। जो हमने उनको जो है मिनी मेट्रो सेल की थी। अच्छा। उसका डिफरेंशियल जो है और मोटर टूट के अपना भी नीचे गिर गया। क्या बात है। कौन सी कंपनी? मिनी मेट्रो का। मिनी मेट्रो वो मैंने जो है कंपनी को बताया, जबकि उसका गाड़ी को लिए हुए टोटल ही लोडर था 25 से 30 दिन या अब अप्रोक्सीमेटली 1 महीना हुआ, पूरा नहीं हुआ था। तो वो मैंने कंपनी में भेज दिया। कंपनी ने उसके हाथ में 20,000 का बिल थमा दिया। क्या बात है। 20,000 का बिल थमा दिया और वो गाड़ी पिछले 2 महीने से कंपनी के अंदर ही खड़ी हुई है। और हमने ई-साथी का लोडर दे दिया। ई-साथी का उसके बदले में हमने लोडर दे दिया उसको। आपने लोडर दे दिया। अच्छा, उसके बदले में आपने क्या बात है। बदले में नहीं दिया। अच्छा। मतलब वो खरीद के ले गया, बोला मेरे को मिनी मेट्रो चाहिए ही नहीं। अच्छा, मतलब वो उसने जो खरीदा था, हाँ, उसने ये मना कर दिया कि मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को ई-साथी दो। अच्छा, वो साथी लेके गया। ई-साथी लेके गया अपने मुंह से। 1 महीने के अंदर 2 गाड़ी ले, दूसरी ई-साथी लेके गया। क्या बात। वो आज भी लोडर मिनी मेट्रो के अंदर ही खड़ा हुआ है। कितने टाइम हो गया उसको हो गए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। 2 से 3 महीने तक। हाँ जी हाँ। कोई गरीब आदमी हो तो वो तो फिर रुक जाएगा। भाई यही है, तो मैंने बोला ना कि वो कैश में तो था नहीं। हाँ जी। लोन पे था। अच्छा, लोन पे था वो। हाँ, लोन पे था। तो वो बंदा किस कहाँ से देगा जब तुम 10 दिन तो रिपेयर में लगा रहे हो जी, और उसके बाद आपकी गारंटी वारंटी का आइटम है। हाँ जी। और उसमें फिर तुम आप कस्टमर को बिल जोड़ रहे हो। बिल्कुल। तो कस्टमर कैसे गाड़ी उठाएगा? नहीं उठाएगा। बिल्कुल। तो ये तो प्रॉब्लम सिर्फ डीलर के साथ भी हो गई और कस्टमर दोनों के साथ भी। कंपनी वाले मजे में तो वही चीज़ तो ये सोच रहे हैं हमने गाड़ी बेच दी, हमारा काम खत्म, गाड़ी उठा ली, हमने हाथ साफ कर लिया, काम खत्म, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। तो ग्राहक जो है वो फिर परेशान हो जाएगा। जी, बस वही कहानी। उसी परेशानी को दूर करने के लिए ही हमने कॉन्टैक्ट जो मतलब लिया है इनसे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, वो ई-साथी से ली है। अच्छा। जो कि हमें अभी तक भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है। 0% नाम है ना साथी, ऐसे ही इनका साथ है बस। जैसे वो है जैसे इनका साथ है, हर तरह से सर्विस हो, डीलर सपोर्ट हो। जैसे हम तो डीलर, हमारे जैसे डीलर हैं डिस्ट्रीब्यूटर में, डीलरों को भी हम सपोर्ट दिलवाते हैं। अच्छा। लड़का हापुड़ तक जाता है, डासले तक जाता है। इनका बात है। अरे बिल्कुल, तभी तो बोला जैसा नाम है ई-साथी, ऐसा ही इनका काम है, बिल्कुल साथ देने वाला। हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे शुरुआत की जाती है, मैं पहले भी आपसे ये पूछ रहा था जी कि जैसे शुरुआत की जाती है कि एक डीलरशिप कोई आपसे जुड़ता है और उसने डीलरशिप ले ली जी, तो उसको शुरुआत कैसे करनी है? जैसे कि आपने मतलब पहले अपना शॉप लिया, कैसे कैसे किया, थोड़ा सा बता पाएंगे आप? जी जी जी। शुरुआती का तो सबसे मेन प्रॉब्लम, अगर आप अपना डीलरशिप में शुरू करना चाह रहे हैं, अपने खुद की डीलरशिप लेके, तो उसके लिए पहले तो आपको सबसे पहले जीएसटी बनवानी पड़ेगी। जीएसटी होगी, ठीक है। जीएसटी के साथ में फिर कंपनी के साथ में हम जो है आपको LOI लेटर और ICAT अप्रूवल वगैरह वो सारे पेपर्स देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में आपको जो RTO से वो जो है आपको पूरा वो करने के बाद में अपना ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बेचने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में ही आप रिक्शा को बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यूपी में कोई डीलर, हमारा भाई यूपी में इंटरेस्टेड है, तो जब तक उसका ट्रेड बनेगा, अच्छा, तब तक हम अपने ट्रेड से काम कराएंगे। तब तक आप सब डीलर एज ए सब डीलर हम उसे, अच्छा, हाँ, वो आप लोग उसको एज ए सब डीलर हैंडल करें, यानी कि ट्रेड का वेट नहीं करेगा। अच्छा, यानी कि गाड़ी उसने पहले दिन से ही गाड़ी सेल कर सकता है। हाँ, सेम डे से। मुझे रिक्वायरमेंट है कि जगह ज़्यादा हो या कम हो, कुछ ऐसा नहीं, वो तो गाड़ी डिपेंड करता है उनकी गाड़ियों के ऊपर कि कितनी गाड़ी माल उठा के ले रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 गाड़ी का स्पेस होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अपनी गाड़ियों के साथ साथ कोई गाड़ी सर्विस की भी आ जाती है जी। या एक बार आपने जो स्पेस है वो एक बार दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपने सेटअप किया? जी जी जी। हमारा जो सेटअप है, आप आइए मैं दिखाऊंगा। जैसे हमारी 3 गाड़ियाँ आजादी के लिए लगी हैं। हाँ, ठीक है। इसके सामने सेम ऐसे ही इसके फ्रंट में 3 गाड़ियाँ, यहाँ पर 3 ऐसे आती हैं। क्या बात है। एक गाड़ी हमारी सामने आ जाती है, जो हमारा पार्ट्स है सर्विस का, वो हमने बैक साइड में लगा हुआ पीछे की तरफ, इसके पीछे रैक वगैरह, टूल वगैरह सारी चीज़ें। और हमारे सामने जो है स्पेस बहुत ज़्यादा है जी,
तो हम जो सर्विस की गाड़ियाँ हैं उन्हें अच्छे से बाहर कवर करा लेते हैं। अच्छा, बाहर कवर करा। हाँ, क्योंकि ये छाया भी रहती है यहाँ और स्पेस बहुत ज़्यादा है हमारे सामने। तो चाहे आपका केबिन सा हो। हाँ, ये हमारा केबिन है। अच्छा। और यहाँ लगभग इतना स्पेस है कि 4 से 6 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती है। क्या बात है। तो हमें सर्विस की कोई इशू नहीं होता। कोई इशू नहीं होता। ना सर्विस का इशू ये है तो ना। आपका छोटा आउटलेट है, आप बता रहे कि मेरा बड़ा भी आउटलेट है आपका। हाँ। तो बड़े के लिए आपने वैसे ही व्यवस्था बनाई हुई है। बनाए हुए बिल्कुल, इससे भी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। है ना। हाँ। तो ये मतलब ये है कि जो छोटा व्यक्ति मतलब छोटा सा काम शुरुआत करना चाहता है तो वो ऐसे कर इस सकता है। टाइप का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़ा आउटलेट है हमारा वो है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में। अच्छा। विशाल मेगा मार्ट जो बना हुआ है उसका पूरा बेसमेंट, अच्छा, यानी कि हम 50 ई रिक्शा खड़े कर सकते हो। एट ए टाइम 50 ई रिक्शा खड़े कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस आउटलेट की भी कोशिश करेंगे दोस्तों को दिखाने के लिए। हाँ, जी, बिल्कुल, अगली पक्का। वीडियो में हम दोस्तों को अपना ऑफिस दिखाएंगे ऑफिस 100%। दिखा देंगे। हमारा व्यूअर्स और हमारे भाइयों से, जो भाई खाली बैठे हैं पैसे लेके मतलब काम ढूंढ रहे हैं, वो होता है ना, बोले यार क्या करूं, जेब में पैसे रखे, क्या करूं क्या करूं। आप आइए, हमारे से माल उठाइए, बिल्कुल। ट्रेड धीरे धीरे बनवाते रहिए हाँ। और पर गाड़ी पे 20 से 25 का मार्जिन लेते रहिए। क्या बात है, इसमें बहुत मजा आने वाला क्या है। बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत ही अच्छा काम है। बस आपने इतनी सारी खुली बातें बता दी। हाँ। अंदर तक की बात बता दी। बिल्कुल अंदर तक की। तो तो तभी तो हमारे भाई आएंगे, जी जी जी, उन्हें पता तो चलना चाहिए। हाँ ऐसा देखो, किसी भी चीज़ के लिए हाँ। आप मान ले कोई भी है, एक सीधी सी बात है, एक बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर खाना भी खाना है तो उसके लिए भी मुंह चलाना मुझे पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, क्या बात है। तो कर्म तो जरूरी है। कर्म तो जरूरी है। तो आपको उसके लिए ये नहीं है कि आप फ्री ना बैठे। मैं तो फिर भी यही कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल, कि आप फ्री ना बैठें, कुछ ना कुछ करें। कुछ ना कुछ करें। हाँ, और इसी से शायद हो सकता है हमारे देश का भी आगे क्या बात। बढ़े। ई-रिक्शा का एक और मेन फंडा है इसका बिजनेस का, कि हम ये जो सेल कर रहे हैं हाँ। ये कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं है। हाँ, अगर इसे कोई बंदा लेके जाता है तो वो सिर्फ कॉमर्शियल यूज यानी कि कमाने के लिए। कमाने के लिए। अब कोई भी है स्कूटी मोटरसाइकिल, वो तो सिर्फ पर्सनल यूज में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास जो बिजनेस है वो कमाने के लिए है। कमाने के लिए तो है। ये बिकना ही बिकना है, या तो पैसे आते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे। क्या बात है। तो ये चीज बिजनेस में नंबर 1 आज की डेट में यही है कि आइए, थोड़े से पैसे लाइए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि जितने व्यूअर्स हैं भाई, सपोर्ट जरूर करें भाइयों को। दोनों भाई लगे पड़े हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू।